हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसएज अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट पीजी 2024 एग्जाम के बारे में, वेयर वी विल डिस्कस फुल डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बिफोर वी मूव फर्दर, आपको पता होगा कि क्लैट दो एग्जाम्स कराता है, एक होता है यूजी लेवल पे और एक होता है पीजी लेवल पे। तो अगर आप एलएलएम के लिए अपियर होना चाहते हैं तो आपको क्लैट पीजी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस एग्जाम, स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम। अब क्योंकि आप एलएलएम के लिए अपियर होंगे तो इट इज ऑब्वियस दैट आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए या फिर बीए एलएलबी डिग्री विद 50% क्यूमुलेटिव मार्क्स और 45% फॉर एससीज एंड एसटीज। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। थर्ड थिंग, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो यू कैन फिल दिस एग्जाम इवन इफ यू हैव डन योर एलएलबी और एलएलएम एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इशू पे कि ये एग्जाम होता कब है, व्हाट इज द टेंटेटिव एग्जाम डेट। तो अभी तक एग्जाम जनरली होता था हमारा मई के महीने में, हाउएवर फ्रॉम 2023 उन्होंने थोड़ा इसको शिफ्ट किया है और अब ये दिसंबर के महीने में होता है। तो अगर आप 2024 के लिए अपियर होना चाहते हैं तो द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर 2023। तो अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं या अगर आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर दिस एग्जाम। तो दिस हैज आल्सो चेंज्ड रिसेंटली। 2019 तक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था इस एग्जाम का, नाउ दे हैव चेंज्ड द पैटर्न। अब आपके 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 1 मार्क ईच। The major change that has happened is that the paper is now in a comprehension passage format, यानी कि आपको पैसेजेस दिए जाएंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो द फॉर्मेट कैन बी आइदर ऑफ दीज टू बिकॉज दिस हैज बीन द ट्रेंड इन द लास्ट 4 years, जिसमें उन्होंने या तो 12 पैसेजेस ऑफ 10 क्वेश्चंस ईच पूछे हैं या फिर 20 पैसेजेस ऑफ 6 क्वेश्चंस ईच। तो दोनों के आने के चांसेस हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। Another important thing, the time duration for this exam is 2 hours and there is 0.25 negative marking for this exam. अब आते हैं syllabus पे। तो syllabus has also been increased by the CLAT authorities. उन्होंने recently 2020 में syllabus में और भी कई सारे important subjects add किए हैं। So now there is a very vast syllabus which includes constitutional law और आपके बाकी important subjects जैसे कि jurisprudence, contract, torts, family law, administrative law, क्रिमिनल लॉ जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ सारा कुछ कवर होता है। देन वी हैव प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पीआईएल, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, there are a lot of subjects that are tested in CLAT PG examination and in the last 4 years they have consistently given the focus on almost all the subjects that are mentioned in the syllabus. अब हम बात करते हैं how to start your preparation. अब हमने देख लिया कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको इस एग्जाम में अपियर होना है तो हाउ शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देयर इज अ सेट पैटर्न जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जो नए पैटर्न पे 2020 से पेपर्स आए हुए हैं वो आपको 4 years के पेपर इवेल्युएट करने चाहिए। You should understand the pattern कि what are the kind of questions, what is the level of questions that is tested in this exam, and then you should make a timeline of your own कि आपको basics और landmark and recent cases cover करने के लिए approximately कितने time की requirement है and the division of that time adequately for revision as well. अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई कि how to start. Now let's talk about where to start your preparation, कि आप कैसे इस preparation को start करें। तो you should always start your preparation for CLAT by your BEAR Act and revising your basic concepts. जैसे कि अगर आप 4 years के पेपर देखेंगे तो you will understand कि इस एग्जाम में आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। It could also be in the form of testing your understanding of recent case laws, बट अगर आप 4 years के पेपर को evaluate करके देखेंगे तो you will understand
कि जब उन्होंने रीसेंट जजमेंट्स भी पूछे हैं तो उसमें भी आपकी बेसिक लॉ की नॉलेज को उन्होंने टेस्ट किया है। तो इसीलिए आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले बेयर एक्ट और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। उसके बाद आप साथ साथ में लीगल न्यूज को फॉलो करना स्टार्ट करिए फ्रॉम जनवरी 2023, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दे हैव सेड दैट दे विल टेस्ट योर नॉलेज ऑफ रीसेंट जजमेंट्स एज वेल एज रीसेंट लीगल इवेंट्स। So it's very important that you stay up to date for the past 1 year recent legal news. अब हम बात करते हैं how to cover recent judgments, क्योंकि क्लैट की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कई जगह एम्फेसाइज किया है कि वो आपकी रीसेंट जजमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स की नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको कवर करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ गोइंग थ्रू केस लॉज is to refer to monthly case law compilations. You can find these easily on different credible websites. You can also follow our YouTube channel जहाँ पे हम monthly case laws की list release करते हैं. So instead of going through each and every case for every month, you should rely on these good lists which are already existing in the public domain, and you should only stick to those very important landmark cases that have come out recently in the past 1 or 1.5 years. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप केस लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इफ यू आर रीडिंग लेट्स से 50+ केस लॉज, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम इट। तो इसीलिए आपको अपना जो मेन फोकस है और जो आपका मेन रिविजन होगा उसमें यू हैव टू फोकस ऑन कि उस केस में मेन कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व थे, इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस, और फाइनली कोर्ट ने क्या रीजनिंग और क्या कंक्लूजन दिया उस केस को डिसाइड करने में। Another important thing which many candidates ignore is that quality is more important than quantity. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सारे केसेस पढ़े हैं, but what is more important is कि आपकी basic law की knowledge clear है या नहीं, and whether you are able to apply it and whether your legal reasoning is sound or not. So please do not focus on covering as many cases because there is no end to the number of cases that you can cover. Therefore, you should focus on quality, not the quantity of the case laws. Now coming to the last thing, that is key to success to this exam. Now this applies to all competitive exams कि अगर आपको किसी भी competitive exam में succeed करना है तो there are two things that are very very important. First is mock test based on that exam's pattern, and second is a thorough revision in which you are revising your bare acts, your concepts as well as recent cases. So this brings us to the end of our video. If you like the content, you can also check out our courses that are available on llm.jurissearch.com, or you can call on the number given on the screen. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.